गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने एकेडमी हिंदी बाई अवनीश सर पर। मैं अजय कुमार फिर हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एसएससी में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बेटा, पहले सवाल का आंसर दीजिए। हाँ जी। दे हैव बीन नोबिंग मी फॉर द लास्ट 6 years, therefore I think they will not hesitate in allotting this tender to me। या नो एरर। बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन पर। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा सब्जेक्ट की। तो बेटा आपका सब्जेक्ट है दे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके सामने मेन वर्ब की। नो। अब ये वर्ब है कौन सी? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, डाइन ट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। तो बच्चा हमने सीखा, पहले क्या सीखा था कि बेटा आपके सामने नो जो है ये आपकी बच्चा स्टैटिक वर्ब, या यूं कहिएगा बच्चा ये है आपकी नॉन विजिबल, नॉन विजिबल वर्ब। ऐसी वर्ब जो नॉन विजिबल है। तो बेटा आपको कितनी बार कहा गया है कि जब भी किसी टेंस के अंदर नॉन विजिबल या स्टैटिक वर्ब आती है तो उसके साथ कभी हम आईएनजी का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बेटा नोविंग का, यानी कि मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा क्योंकि नो जो होती है वो आपकी स्टैटिक वर्ब है, इसके साथ ये सेंटेंस गलत है। तो आइए इसको ठीक करते हैं बेटा। तो पहला टेंस यहीं से आप ठीक कर सकते हैं, इसको यहाँ से काटिए और इसको यहाँ से भी काटें। इसके बाद लिखिए बेटा नॉन थर्ड फॉर्म, यानी कि ये टेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। जी बिल्कुल, ये टेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। यही इसका आंसर है बच्चा। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। We are aware that we do not always get what we want to get, no error। जल्दी बच्चा आंसर दीजिए। तो पहले हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन को। पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं वी, जो कि बेटा अपने आप में सब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है बेटा लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर लिखिए आपकी लिंकिंग वर्ब, बिल्कुल यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हमें। उसके बाद यहाँ पर अवेयर एक एडजेक्टिव लिखा हुआ बच्चा, यहाँ तक किसी बच्चों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद टेंस प्रेजेंट हो गया। फिर डेट, डेट वर्ड कंजक्शन है आपके सामने, ठीक। वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये टेंस आपका प्रेजेंट का। वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट टू गेट, नो एरर। तो बताइए बेटा पहले सवाल का आपका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी दीजिए आंसर बेटा, जल्दी आंसर कीजिएगा पहले सवाल का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा ये टेंस प्रेजेंट पर चालू हुआ और अगली बार भी प्रेजेंट की है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म भी लिखी है बच्चा यहाँ पर। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ वांट भी प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब ये टेंस बेटा आपका ई आंसर, नो एरर। इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी आंसर दीजिए बच्चा। पहला, ही हर्ड द गार्ड blowing whistle and knew it is time for him to enter the train। जल्दी बच्चा इसका आंसर दीजिए। तो बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले सब्जेक्ट पर। इस टेंस के सब्जेक्ट क्या बच्चा आपका? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका ही। वी टू लिखिए पढ़िए आपकी सेकंड फॉर्म। टेंस की शुरुआत तो बेटा पास्ट से हुई है, आपकी टेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हुई है। तो उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट, ये आपकी एम टी बी भी है बच्चा और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। इसका ऑब्जेक्ट रहा गार्ड, ठीक है। अच्छा, ब्लोइंग विस्टल आवाज़ सुनते हुए। उसके बाद एंड नो, ये आपकी बी टू है बच्चा। ये टेंस की शुरुआत बी टू से है, बीच में बी टू, तो उसके बाद जो लिखा पड़े टाइम, ये आपकी प्रेजेंट वर्ब है। तो यहाँ पर हमें वी टू करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि टेंस से शुरुआत पास्ट है, बीच में पास्ट है, तो इसके बाद जो लिखा हुआ बेटा वो भी आपका पास्ट ही होगा। तो आपका आंसर वॉज, आपका आंसर वॉज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चा जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। तो
करिए अगला सवाल बेटा। हम एसएससी को लेकर जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं इनको नोट कीजिएगा, ठीक है, इनके नोट्स बनाइएगा ताकि आप बेहतरीन क्वेश्चन कर सकें और जल्दी से इसको एरर फाइंड आउट कर सकें। चलिए बच्चा अगला देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर, या नो एरर। जल्दी बेटा बताइएगा टेंस में एरर बेटा। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, हम 3 पहले कर चुके हैं, तो इसके बाद 4 है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको प्रोनाउन का फर्स्ट चैप्टर यानी कल से। तो बेटा शुरुआत से पॉइंट में 0 पॉइंट से आपका स्टार्ट होगा कल से प्रोनाउन, तो कल आप अपनी क्लास मिस ना कीजिएगा। इसलिए पहले टेंस को देख लेते हैं बेटा। माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड टू, बेटा आप जानते ही हैं। उसके बाद व्हेन हैव यू कम हियर। बताएं बेटा आंसर क्या होगा जल्दी से। जल्दी बेटा इस सवाल का आंसर आप लोग दीजिएगा, जल्दी दीजिएगा बच्चा। क्या आंसर हो सकता है बच्चों? तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, ये आपकी इनडायरेक्ट की टेंस है सेट टू, ये बी टू लिखा है बच्चा, और इसमें इन्वर्टेड कोमे के अंदर वैन लिखा है। इसका मतलब ये टेंस पास्ट में कहा गया है, तो ये टेंस पास्ट का होगा बच्चा। आपके सामने हैव जो है प्रेजेंट का नहीं हो सकता। थोड़ी सिंपल सी बात है बच्चा। यहाँ पर आप हैव को काटिए और लिखिए बेटा डिड, लिखिए डिड। व्हेन डिड यू कम हियर, यहाँ तुम कब आए थे? मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ कब आए थे। बिल्कुल सही जवाब बेटा। आप यहाँ पर डिड कर सकते हैं और टेंस आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, इजी में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा 5। द कमिश्नर वाज लुकिंग इनटू द मैटर सो दैट ही himself may get to the cause of this crime, no error। जल्दी बच्चा बेटा फाइंड आउट की कोशिश कीजिएगा बच्चा, जल्दी से क्वेश्चन की फाइंड आउट कीजिएगा। देखते हैं पहला क्या है आपका सब्जेक्ट लिखा है बेटा आपका कमिश्नर, ठीक। अच्छा यहाँ पर एक वर्ब लिखी है बेटा आपके सामने B2 जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है। बिल्कुल सही है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में ING फॉर्म लिखी है जो कि आपकी फोर्थ फॉर्म है। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? कोई नहीं सर। उसके बाद देखते हैं इनटू द मैटर, ये आपकी बेटा प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन आ गया। बिल्कुल ठीक है। सो डैट कंजक्शन हो गया बच्चा आपका। और इसके बाद यहाँ लिखिए मैं। अब देखना ये है सर सो डैट के साथ पहला टेंस पास्ट का है, तो उसके बाद भी टेंस पास्ट का आएगा, यानी कि आप मैं तो नहीं कर सकते बच्चा, तो मैं की सेकंड फॉर्म माइट होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें बेटा। 1 सेकंड में इसका आंसर दीजिएगा सवालों का जल्दी से, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए और एग्जाम में आपका टाइम भी कम ना पड़े। पूरे टाइम से आप पेपर कीजिएगा, तो क्वेश्चन को जितने टाइम देना है दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। जितना आप पढ़ें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आपके एसएससी में कौन सा पूछा गया है। हाँ, nowadays फिल्म मेकर डू नॉट मेक दैट काइंड्स ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। ठीक है बच्चा, तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा। यहाँ पर हमने किसी एडवर्ब का यूज़ करा है, nowadays आजकल। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा, जो आजकल है तो ये आपका शॉर्ट टाइम है, यानी कि टेम्परेरी वर्क। अब कोई भी टेम्परेरी वर्क है जो कुछ समय के लिए वैलिड है, बिल्कुल सर, कोई भी ऐसा वर्क है जो कुछ समय के लिए वैलिड है, तो वो टेंस आपका परमानेंट तो है नहीं, शॉर्ट टाइम है यानी कुछ समय के लिए है। तो कोई भी ऐसा काम जो कुछ समय के लिए होता है, वैलिड नहीं है, कुछ लिमिटेड टाइम है, तो वो टेंस आपका कंटिन्यूस का बनता है, ना कि इंडेफिनिट का। तो इसका मतलब होगा जो आजकल है फिल्म मेकर डू नोट बनाते हैं या बना रहे हैं, तो जो कह रहे हैं कि आजकल जो फिल्म मेकर हैं वो नहीं बना रहे हैं उस टाइप की मूवी जिस टाइप की मूवी पहले वो बनाया करते थे, तो वो नहीं बना रहे हैं, यानी वर्तमान में काम चल रहा है अभी। ऐसा नहीं है कि काम पहले करते थे या करते हैं, नहीं, चल रहा है। आगे बनाएंगे वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो वो कर रहे हैं ना। तो बेटा यहाँ पर लिखिएगा आर नॉट मेकिंग, आर नॉट मेकिंग। बिल्कुल सही जवाब बेटा, आर नॉट मेकिंग, यानी कि इसका आंसर है आपका बी। कितने बच्चों का बेटा आंसर ठीक है? सबका ठीक है ना? तो आंसर इसका बी है, आर नॉट मेकिंग। तो बेटा अगला सवाल देखिएगा अपना, बहुत इजी वे में आप सवाल कर सकते हैं बेटा, ऐसा कोई एरर नहीं है जो आपने टेंस में पढ़ा ना हो। इट इज़ द नेसेसरी दैट वी मस्ट गो टू हर होम टू सी हर पेरेंट्स हु हैव बीन फॉर मोर देन बीन इल फॉर मोर देन 2 वीक, नो एरर। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं यहाँ पर हम देखा टेंस इट इज नेसेसरी, ये आपका एडजेक्टिव है बच्चा, और यहाँ पर हमने ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का यूज़ किया है। तो यहाँ तो टेंस आपका बिल्कुल सही है।
यहाँ तक तो टेंस आपका सही है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है। डेट, डेट बेटा कंजक्शन हो गया आपका, डेट आपका कंजक्शन हो गया बच्चा, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज किया वी और मस्त। मस्त बेटा आपकी मॉडल है जो दिखाती है बच्चा क्या, जो दिखाती है आपकी मैंडेटरी अनिवार्यता। तो अनिवार्यता करने के लिए हम मस्ट का और आपकी नॉर्मल एडवाइस शुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंडेटरी करने के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल एडवाइस के लिए कहा गया है। तो बेटा हम यहाँ पर शुड का यूज़ नहीं कर सकते, मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप शुड का यूज़ कीजिएगा और टेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चा। मैंडेटरी और एडवाइस में अंतर होता है बच्चा, किसी शुड में आप किसी एडवाइस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्ट का यूज़ कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, तो इसलिए इसका यूज़ यहाँ पर उचित नहीं है। क्योंकि वो क्या है, टू गो टू हर होम, अपने घर जाएं, जाना चाहिए, टू सी देखने के लिए, हर पेरेंट्स अपने माता पिता को, जो हैव बीन इल जो बीमार हैं, फॉर मोर देन 2 years, 2 week, 2 सप्ताह से ज़्यादा से वो बीमार हैं, तो उन्हें देखने जाने के लिए जाना चाहिए। तो ये मैंडेटरी नहीं है बेटा, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी एडवाइस है, ना कि मैंडेटरी। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, तो आप शुड का यूज इसमें कर सकते हैं। She has passed the examination in 2009 and it is planning to go for higher education. No error. जल्दी कीजिएगा बच्चा। तो देखते हैं हम, सी हैज़ पास, उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया है, इन कब पास किया बेटा, इन 2009, 2009 में, एंड और इस प्लानिंग कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, टू गो जाने के लिए, फॉर हायर एजुकेशन हाई शिक्षा पाने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर जो टेंस पास्ट किया है इन 2009, बेटा ये आपका टाइम जो है वो आपका पास्ट का है, यानी कि किसी प्रेजेंट पॉइंट पर आप हैं बच्चा, और इस प्रेजेंट पॉइंट से, इस प्रेजेंट पॉइंट से पीछे की बात चल रही है। तो बेटा यहाँ की समीकरण जो होती है वो होती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है बच्चा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो टेंस लिखा है आपका हैज़ तो नहीं आएगा, और ये आपकी B2 बन जाएगी, क्योंकि पास्ट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं यहाँ पर हैज़ का आना गलत है, तो आप कहो सी पास्ट द एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास कीजिएगा और जल्दी से स्पीड के साथ। चलिए बच्चा, टेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वी आर क्वाइट फाउंड ऑफ दिस हाउस बिकॉज वी आर लिविंग इट इन इट फॉर द लास्ट 5 years। थोड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, वो कह रहे हैं वी आर क्वाइट, हम बिल्कुल ठीक है पाते हैं, ऑफ दिस हाउस, इस हाउस में, बिकॉज क्योंकि वी आर लिविंग हम रह रहे हैं इस हाउस में, इन इट इस हाउस में, फॉर द लास्ट 5 years, पिछले कुछ 5 सालों से, ठीक है। थोड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर हम देखें तो आपके सामने लिखा फोर, यहाँ पर जो फोर है बच्चा वो आपके प्रीपोजिशन है, और कितनी बार कहा गया बच्चा, सिंस और फोर के साथ जो क्लोज बनती है वो बनती है आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ना कि प्रेजेंट डेफिनेट की। तो यहाँ पर पहली गलती भी सिंपल सी हो सकती है बच्चा, इसको आप काटिए बच्चा और लिखिए हैव बीन लिविंग, बिल्कुल सही जवाब बच्चा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा आपके एसएससी में, तो इनको करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चा, और यहाँ पर कोई डाउट हो बिल्कुल भी तो हमसे बताइएगा। और किसी बच्चे को ये डाउट है कि सर ये टेंस पढ़ा रहे हैं, इनके अलावा कोई टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वही टॉपिक आपके लिए हम हाजिर है लेकर अगले क्लासों में। तो आप कमेंट कीजिएगा जिस टॉपिक में आपको इंग्लिश का डाउट है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, तो वो भी आपके सोल्व किए जाएंगे आपके यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चा, द इंस्ट्रक्शंस clearly state that each item having 2 option, no error। बताइएगा बच्चों जल्दी से। तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये भी आप जान लें कि हैव जो होती है आपकी, हैव जो होती है बच्चा, ये आपकी स्टैटिक वर्ब होती है, या यूँ कहिएगा बच्चा ये होती है नॉन विजिबल वर्ब, नॉन विजिबल वर्ब। और कितनी बार आपसे कहा गया बच्चा, कोई भी ऐसी विजिबल वर्ब नहीं है, कोई सी ऐसी वर्ब है जो नॉन विजिबल है, उसमें कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम नहीं करते, क्योंकि आईएनजी का यूज़ तभी करते हैं बच्चा जिसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें बोलना है कि वह खाना खा रहा है, तो ये बात हम कब बोलेंगे बच्चा, जब उसको देख पाएंगे, जब उसको देख ही नहीं पाएंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब आई हैव एक स्टैटिक वर्ब है, ना कि विजिबल वर्ब। तो नॉन विजिबल है और स्टैटिक है, तो इसके तो आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे बच्चा। सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है ईच आइटम,
फिर से एक आइटम यहाँ से काटिए बच्चा, इसको हैश को लिखिए बच्चा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आने की। बिल्कुल सही जवाब बेटा, आपके कंसेप्चुअल है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी कीजिए। आई कुड नॉट रिकॉल, मुझे मैं याद नहीं कर सका, व्हाट जो कुछ सी हैज टोल्ड, जो कुछ उसने बताया, मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती। बताइए बच्चा। तो हम देखते हैं बच्चा, टेंस की शुरुआत जो हुई है आपकी बेटा बी टू से हुई है, यानी कैन की सेकंड फॉर्म कुड के साथ हुई है, रिकॉल ये टेंस पास्ट का है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ हमारा प्रोनाउन जो है बेटा, प्रोनाउन है और साथ में कंजक्शन भी है, प्रोनाउन भी है साथ में ये कंजक्शन भी है। तो इस टेंस की अगर हम बात कर लें बच्चा, किसी भी टेंस में प्रोनाउन और कंजक्शन आया है उसी टेंस के अंदर, तो टेंस की शुरुआत बेटा पी टू से हुई है, तो इसके बाद भी आपकी वी टू होगी। यहाँ पर आप हैश तो नहीं कर सकते बच्चा, यहाँ पर आप हैश तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए जो कुछ बताया था। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी इसको कीजिए बच्चा। आगे बढ़ते हैं एक शानदार क्वेश्चन के साथ, जल्दी कीजिएगा। यू विल बी सरप्राइज, तुम जानकर अचंबा होगा, तुम्हें जानकर सरप्राइज होगा, टू नो दैट की हैड स्टडी ओनली फॉर 2 hours ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, हाउ एवर आई ऑलवेज स्टोड फर्स्ट इन द क्लास। जल्दी कीजिएगा बच्चा। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है भाई मेरे, पहले हम देखते हैं इसमें यू विल, यानी आपके सामने यहाँ पर एक वर्ब का यूज किया गया है बेटा, और ये है आपकी लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हम किसी एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा V3 का, ठीक है। अब इसे चाहिए हमें कंजक्शन, तो लिखा टू नो, बिल्कुल सही है बच्चा यहाँ पर भी। लेकिन हम आगे देखते हैं कि सर यहाँ पर जो टेंस हमारा लिखा हुआ है और इसमें जो एडवर्ब है बच्चा वो है एडवर्ब, ये कंजक्शन है, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब। इसी के साथ हम देखते हैं इसमें एडवर्ब क्या है, तो बेटा एडवर्ब है आपकी फॉर टू फॉर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। अब बेटा स्कूल डेज की बात चल रही है, ये मेरे स्कूल डेज की बात है, तो यानी कि आपसे पहली बात है, पास्ट की बात है, और जब भी कभी बच्चा आपसे पहली बात होती है यानी आप किसी पॉइंट पर यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट से आप कह रहे हैं सर ये बात तो हमारी अब से पहली है, तो अब से पहले यानी टेंस यहाँ से जाएगी बेटा, यहाँ पर पास्ट होगा, उससे पहले पास्ट परफेक्ट होगा। लेकिन अभी बात चल रही है हमारे प्रेजेंट से लेकर उससे पहले की, यानी कि पास्ट की। तो अब पास्ट की बात है बच्चा, तो यहाँ पर हैड का कहना गलत होगा, आप इसके सेकंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल स्टडीड इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, यही सब बच्चों का आंसर है और यही आंसर है। अगला नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अच्छा, ही डिड नॉट yet finish his work, कह रहे हैं कि उसने अपना काम अभी तक नहीं किया है, while जबकि he has to complete, वह काम करने को है, it before the coming Monday, मंडे आने से पहले, ठीक है बच्चों। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम यहाँ बात करें आपके सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट तो लिखा है बेटा यहाँ पर ही, ठीक। उसके बाद बात करें हम यहाँ बेटा एडवर्ब की, तो लिखा है yet, अभी तक। अब आप जानते हैं बच्चा अभी तक कोई कार्य अभी तक जारी हुआ है, तो जो अभी तक होता है रिसेंटली होता है बेटा, इसके साथ हमेशा टेंस किसका बनता है, तो आप कहेंगे सर yet के साथ हमेशा टेंस जो बनता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। तो अगर प्रेजेंट का परफेक्ट का टेंस है बेटा, तो यहाँ पर डिड कहना गलत होगा। दूसरी बात यह है बच्चा, आप ये भी देख लेते कि डिड के बाद सेकंड फॉर्म तो नहीं आती है, डिड के बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो नहीं आती है, तो इसका मतलब वो टेंस आपका परफेक्ट का बनेगा, तो यहाँ पर हे के साथ आप हैज का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब बेटा, आंसर आपका ए में जाएगा। यट नहीं होता तो आप कह देते सर ये जिट के बाद आपके सामने सेकंड फॉर्म आ जाती, अगर ये यट नहीं होता तो आप कहते सर यट नहीं है, तो इसका मतलब डिट गलती है, आप वहाँ फिनिश कर देते, तो यहाँ पर आप टेंस सही कर सकते थे, क्योंकि फिनिश और नोट भी आपको हटाना पड़ता फिर, लेकिन नोट भी हटाया तब इस कंडीशन में आप डिट के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म करते, लेकिन यट के साथ दुआ सुन लीजिए बेटा, यदि यहाँ पर यट नहीं होता तो आप डिड वाला सही होता, इसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी एडवर्ब का यूज़ किया गया यट, यट का मतलब बेटा अभी तक होता है, और जब भी किसी टेंस में ये अभी तक आता है वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि पहले पढ़ा चुकी है क्लास में। जिन बच्चों ने हमारी क्लास नहीं ली है बेटा, तो आप अपने टेंस की कंप्लीट क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी पहले से वहाँ पर 9 क्लासें पढ़ी हुई हैं, उनको सही से पढ़िएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा कुछ आएगा।
द क्वेश्चन इज सो कॉम्प्लिकेटेड, क्वेश्चन इतना जटिल था, जटिल है, डेट की आई कुड नॉट वी सॉल्व इमीडिएट, मैं उसे अभी सॉल्व नहीं कर सका। बेटा टेंस की शुरुआत आपके प्रेजेंट से हुई है, टेंस की शुरुआत आपकी प्रेजेंट से हुई है, तो बेटा इसके बाद यहाँ पर कुड का यूज़ तो नहीं कर सकते, हम यहाँ कैन का यूज़ कर सकते हैं कि इट कैन नॉट बी सॉल्व, वह सॉल्व नहीं किया जा सकता एक जल्दी से इमीडिएटली, ठीक है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पहले इस एम आर का यूज़ कर चुके हैं, तो इसका मतलब टेंस आपका प्रेजेंट का है, तो इसका मतलब वो अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो टेंस का बिल्कुल सही है बच्चा, कैन नॉट बी सॉल्व इसका आंसर है। चलिए बेटा हम अगले शानदार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, वो क्या हो सकता है। When the police started to follow his speeding car, he broke his signal and drove away. No error. जल्दी याद कीजिएगा बच्चा। चलिए बच्चा हम बात कर लेते हैं बेटा कि भाई when the police, जब पुलिस ने स्टार्ट किया टू फॉलो करने के लिए किसको, चलती हुई कार को, ही स्पीडिंग कार, अपनी उसकी चलती हुई कार को, ही ब्रेक, अब बेटा यहाँ पर ब्रेक नहीं आएगा, उससे तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, सिग्नल तोड़ दिया, तो बेटा तोड़ने की मीनिंग होती है आपकी ब्रेक, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, बिल्कुल, यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चा, जो कि आई है आपकी ब्रेक नहीं ब्रोक आएगा, क्योंकि ब्रेक जो लिखा है आपके सामने बेटा वो ब्रेक तोड़ना नहीं होता, जबकि ब्रेक की स्पेलिंग बेटा ये होती है ब्रोक, इसका आंसर बिल्कुल सही है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके साथ टेंस के साथ साथ आपको वोकैब भी ध्यान रखनी है कि आपकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या डिफरेंट होता है, उसके साथ भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16, एज ही एंड वैन रिक्वायर्ड निखिल obtain guidance from his father in his business problems, बताया बच्चा। चलिए बेटा कहना है कि जैसे कि और जब रिक्वायर्ड निखिल, निखिल को रिक्वायर हुई ऑप्टेन, अब जहाँ पर देख रहे हैं बच्चा यहाँ हम टेंस की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेंस की शुरुआत बेटा फर्स्ट फॉर्म से होती, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं बेटा रिक्वायर, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर कर सकते हैं, यही इस टेंस की एरर है बेटा। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बड़े शानदार क्वेश्चन के साथ। हम आज की लास्ट क्लास से आपके प्रैक्टिस की, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं वो पहले हमारे टेंस की क्लास जो हमने यूट्यूब पे पहले से अपलोड कर रखी हैं उनको ध्यान से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेशन आपके एसएससी के बच्चों के लिए हैं, जिन बच्चों को प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही है, काफ़ी क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें बच्चा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना फ़ायदा बेटा आप ही का है। When Vankesh went out, he left the radio on so that his parents shall think that he was still in the house. No error. चलिए बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप पहला टेंस के अंदर दो बातें देखिएगा, पहला आप देखिएगा बेटा एडवर्ब, उसके बाद देखिएगा आप टेंस का टाइम, यानी जिसकी आपकी एडवर्ब है और उसी एडवर्ब के अनुसार आपके टाइम आया कि नहीं, यानी कि वर्ब आपके प्रेजेंट है कि पास्ट है। तो हम यहाँ बेटा पहले शुरुआत करते हैं वैन, वन केस वैन यानी B2, और उसके बाद बेटा B2, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखिए बच्चा सेल। अब बड़ी सिंपल सी बात है, सेल जो बड़ा फर्स्ट फॉर्म है, जब आपके टेंस में पहले ही दो B2 आ चुकी हैं तो उसके बाद आप सुट का यहाँ पर यूज़ कर सकते थे बच्चों, यहाँ पर सुट का यूज़ कर सकते थे, और वही इसका आंसर है बेटा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, ही डज नॉट गिव मी इवन ए सिंगल कॉल सिंस लास्ट मंडे, उसने लास्ट मंडे से लेके अब तक मुझे एक भी कॉल नहीं की, एंड दिस इज नो, लेकिन अब क्रिएटिंग टेंशन इन माई फैमिली, और इससे क्या हो रहा है, मेरे परिवार में एक क्रिएशन हो रहा है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ रही है, समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो बेटा हम देखते हैं शुरुआत में, ही डज नॉट नो गिव मी इवन ए सिंगल कॉल, यहाँ पर हमने सेंस का यूज़ किया, यहाँ पर हमने सेंस प्रीपोजिशन का यूज़ किया, यहाँ पर हमने सेंस प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। तो बेटा ये पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं प्रैक्टिस में, इवन ये क्वेश्चन आपका 5वां
ये छठा क्वेश्चन होगा जो दोबारा सिंस या फॉर से आया है। तो इसका विशेष ध्यान रखें बेटा, सिंस और फॉर के साथ बनने वाली पहली क्लोज वो आपके प्रेजेंट डेफिनेट की नहीं बनती, वो परफेक्ट की बनती है। तो बेटा यहाँ पर आप लिखिएगा हैज नॉट गिवन। चलिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सवाल आगे बढ़ते हुए आपका अगला शानदार सवाल क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आपको। He will call you up as soon as he will finish the work and move to another one, no error। जल्दी बेटा, कितनी बार आपको सिखा चुके हैं। यहाँ पर हम देखें बेटा, पहली बात यहाँ पर हमने एक कंजेशन यूज किया बच्चा, as soon as। यहाँ पर हमने एक कंजेशन यूज किया बच्चा, और वो है आपका as soon as। हाँ, यहाँ पर हमने कंजेशन यूज किया बच्चा as soon as। तो पहले भी कितनी बार आपको सिखा चुके थे बच्चा कि कोई भी सेंटेंस कंडीशनल है तो उसमें हम किसी कंजेशन यूज करते हैं। बेटा कौन से होते हैं वो, तो कितनी बार आपके सामने लिख चुके हैं। एक होता है बच्चा इफ, एक होता है बच्चा as soon as, as soon as, ठीक। एक होता है unless, एक होता है until। कभी कभी बेटा हम इसमें when का यूज भी करते हैं। ये सारे जो आपके सामने कंजक्शन है बेटा, ये सेंटेंस आते हैं आपके किसमें, कंडीशनल में। और कितनी बार ये पता है बेटा कंडीशनल का फॉर्मेट क्या होता है। कंडीशनल का फॉर्मेट ये होता है, यदि पहला टेंस प्रेजेंट का है तो दूसरा फ्यूचर का बनेगा। यदि पहला आपका V2 का है दूसरा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का बनेगा। यदि आपका पहला टेंस परफेक्ट का है तो उसके बाद वुड हैव प्लस V3 बनेगा। ये तीन फॉर्मेट आपको पहले भी हम जनरेट करके दिखाए थे किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो हमें पता है सर यहाँ पर एज सुन एज कंजेशन का यूज़ किया गया। उसके साथ जो क्लोज बनेगी फ्यूचर की नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों क्लोज सेम तो नहीं बन सकती, दोनों क्लोज सेम तो नहीं बन सकती बेटा। तो यहाँ पर पहले टेंस के अंदर जहाँ पर गलती है बेटा वो यहाँ पर विल है, और यहाँ पर आप एस लगाइएगा, ये आपका टेंस हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है जो आपके एसएससी में पूछा गया है बच्चा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम अगला क्वेश्चन करते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। आप स्पीड के साथ अपने आप को मेंटेन कीजिएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 20। आई हैव हैड होप डेट आई वुड सी डेट डे। चलिए बेटा जल्दी कीजिएगा। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं पहले बेटा, यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं बेटा आई, ठीक। चलिए उसके साथ साथ हम यहाँ पे किसी एमटीबी का यूज़ कर रहे हैं, एमटीबी, माफ़ कीजिएगा, एमटीबी का यूज़ कर रहे हैं वो कि सेकंड फॉर्म के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि हेड डेट लगा कंजक्शन, डेट लगा बेटा कंजक्शन, और उसके बाद हम आई के साथ वुड यानी कि V2 का यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, ये सेंटेंस डेट के साथ जुड़े हुए हैं तो बेटा ये परफेक्ट का नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पर भी आप किसी V2 का यूज़ कर लेते और होप जो है बेटा वो आपकी V2 हो जाएगी जब आप हेड हटा दोगे तो, ठीक है। और डेट डे टेंस तो पास्ट का हो गया, प्रेजेंट का नहीं है। तो बेटा कितनी बार आपको सिखाया गया है अगर टेंस पास्ट का है तो आप V2 का यूज़ करते हो, न कि परफेक्ट का। परफेक्ट का यूज़ तब करते हैं बेटा जब आपके सामने दो टाइम दिए हो अलग अलग, ठीक है। एक टाइम पहले है उसके बाद में कोई कार्य हुआ है, या पहला वो कार्य जो हो चुका है उसके बाद एक कार्य हुआ, जो काम पहले हुआ है कार्य वो आपका परफेक्ट का बनता है, ठीक है। इस पॉइंट से कह सकते हैं बच्चों, इस पॉइंट से बेटा आप कह सकते हैं कि सर दो कार्य हुए हैं। अगर यहाँ प्रेजेंट पे खड़े हो, अगर आप यहाँ प्रेजेंट पे खड़े हो तो एक कार्य बेटा आपका पास्ट में हुआ है और एक कार्य उससे भी पहले हुआ है, तब आप इस कंडीशन में यहाँ पर इस कंडीशन में आप परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल। तो आइए बेटा अपने अगले शानदार सवाल की ओर बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 21 का यूज़ करते हैं बच्चा। He confidently asked the crowd. They thought that he was right and the crowd shouted that they do। बताएं बच्चा। चलिए बेटा हम शुरुआत करते हैं बेटा, पहला यहाँ पर हमने किसी एडवर्ब का यूज़ किया, ये आपकी बेटा एडवर्ब है, बड़े विश्वास के साथ, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर किसी B2 का यूज़ किया, आस्क पूछा, ठीक है। उसके साथ इफ़ का यूज़ भी किया हमने,
बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहाँ पे बी टू का यूज़ किया। उसके बाद बेटा यहाँ भी हमने किसी बी टू का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी किसी बी टू का यूज़ किया। यहाँ पर डेट कंजक्शन है बेटा, जब डेट कंजक्शन है इससे पहले बी टू लिखिए तो उसके बाद बेटा बी टू आएगी, यानी कि डेट तो नहीं, यहाँ पर डेट आंसर कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब बेटा, यहाँ पर आप डेट आंसर दीजिएगा और वही आपके सवाल का आंसर होगा। बिल्कुल सीधे शब्दों में आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। तो आइए बेटा अगला प्यारा क्वेश्चन 22 की बात करते हैं हम। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, हैज़ बीन डायरेक्टिंग मूवीज सिंस ही वॉज अ 12 year old चाइल्ड। जब वह सिंस तब जब से अब से तब जब वो छोटा था, अपने 12 साल का था, तब से लेके अब तक। तो हम बड़े सिंपल सी बात कर रहे हैं बच्चा। यहाँ पर हम देख रहे हैं वन फ्रेंड, उसके दोस्तों में से एक फ्रेंड आपका सब्जेक्ट बनना वन, तो उसके अनुसार आपकी हैज तो ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं वीन लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म, यानी कि आपके फोर्थ फॉर्म भी है, बेहतरीन है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सिंस के बाद बेटा आपका बी टू का यूज़ भी हुआ है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कोई गलती किसी तरह की है नहीं बच्चा, तो ये टेंस है आपका ई, यानी कि नो एरर। तो बेटा इस सवाल का आंसर है आपका नो एरर। जल्दी कीजिएगा बच्चा। और कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी बेटा प्रोनाउन की, बिल्कुल बेसिक से। तो जो बच्चे बेटा चाहते हैं कि आपके प्रोनाउन बेसिक से पढ़ें, जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़ा है वो हमारे टेंस की क्लास अपलोडेड हैं, उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर प्रोनाउन। तो कोशिश करते हैं कि सब बच्चे बेटा आइएगा और सही से अपने प्रोनाउन को समझिएगा। आई गो टू द ऑफिस ओनली ट्विंस अ वीक। मैं एक सप्ताह में केवल 2 बार स्कूल ऑफिस जाता हूँ। दिस डे आजकल, अब बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात दे रखी है, दिस डेज इन दिनों, बिकॉज दिस डेज आई हैव गोट टू सर्वाइव सुपरवाइज ऑन द गोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट द डिफरेंट साइट्स। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए बच्चा, यहाँ पर लिखा दिस डेज, इन दिनों, इन दिनों, इन दिनों। तो वही बात बेटा, जब भी आपका टेंस शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जब भी कोई एक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो कम समय के लिए होता है, यानी कि टेम्पररी एक्शन, तो उस टेंस को हम बनाते हैं बेटा कॉन्टिन्यूस में, उसको बनाते हैं प्यारे भाई कॉन्टिन्यूस में। तो कॉन्टिन्यूस की पहचान ये नहीं होती कि आप टेंस में रहा रही रही नहीं होती बच्चा, उसकी पहचान होती है आपका जो एक्शन है वो आपका विजिबल है कि नहीं, शॉर्ट टाइम एक्शन है कि नहीं, या लिमिटेड एक्शन है कि नहीं, या फिर टेम्परेरी एक्शन है कि नहीं। अगर टेंस टेम्परेरी एक्शन का है तो टेंस कंटिन्यूस का होता है, कोई टेंस विजिबल का है तो वो टेंस भी कंटिन्यूस का ही होता है बच्चा। और यहाँ बात चल रही है दिस डे आजकल, जब आजकल की बात चल रही है बेटा, तो ये कार्य आपका कुछ समय के लिए है, ना तो पहले कभी था और नहीं आगे होने के चांस हैं। जब कोई चांस आगे होने के नहीं है, फिलहाल काम चल रहा है, 2 बार जाता है आजकल, तो बेटा यहाँ पर आप इज एम गोइंग कर सकते हैं बच्चा, एम गोइंग, आजकल मैं जा रहा हूँ ऑफिस को 2 बार, आगे पता नहीं है और पीछे का भी पता नहीं है कि आप जाओगे गए थे या फिर जाओगे, क्योंकि वर्तमान की बात चल रही है तो वो आजकल जा रहे हैं, ये कहना उचित होगा, क्योंकि आपके सामने एक्शन जो है वो टेम्परेरी है। किस प्रकार से बेटा, यहाँ पर साफ साफ लिखा दीज डेज आजकल, इन दिनों। चलिए बेटा 24 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। दे ऑल रन टूवर्ड्स द स्टेशन, कह रहे वे सब भागे स्टेशन की ओर, टू सी देखने के लिए, व्हाट इज द इज दिस हुबब ऑल अबाउट। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर जो आपका टेंस लिखा है वो लिखा बी टू का, किसका बच्चा वी टू, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद में यहाँ पर जो सी है वाट है, उसके बाद यहाँ लिखा इज, तो बेटा आप बी टू टेंस है और जुड़वा भी आपकी किससे है बेटा, कंजक्शन तो नहीं, ये रहा आपका व्हाट, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन भी है और ये बेटा यहाँ पर कंजक्शन भी है। तो बेटा आपके कंजक्शन साथ जुड़ने वाली क्लोज दोनों सेम ही होती हैं, ये तो आप जानते होंगे बच्चा। तो यहाँ पर आप वॉज का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब बच्चा। तो आप इस क्वेश्चन का विशेष टाइम में दो टेंस में आप दो चीज़ देखिएगा, पहले एडवर्ब ढूंढिएगा बेटा, आपका एडवर्ब सर्च कर पाते हैं तो उसके बाद आप उसका सब्जेक्ट और उसके बाद में एडवर्ब देखिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा बेटा एडवर्ब, और यहाँ पर बेटा किसी तरह की एडवर्ब थी,
वर्ब थी V2, तो टेंस भी आपका पास्ट का ही होता। यू कैन स्टार्ट क्राइंग, तुम चिल्लाना स्टार्ट कर सकते हो। एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, अपनी तेज आवाज से। एज सुन एज यू विल, अब बड़ा कितनी बार आपको ये बताया गया है, कितनी बार आपको ये समझाया गया है सर, इफ के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ, एज सुन एज के साथ और व्हेन के साथ दो क्लोज बनती हैं, ठीक है। तो कभी भी इनके साथ जो क्लोज आएगी पहली क्लोज, वो आपकी फ्यूचर की तो नहीं हो सकती, या तो प्रेजेंट डेफिनेट की होगी बच्चा, या फिर पास्ट इंडेफिनिट की होगी, या फिर परफेक्ट की होगी। थोड़ा सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड यूज किया गया, एज सून एज, ये है आपका कंजक्शन। एज सून एज सून एज, ये बेटा कंजक्शन है। तो इसके साथ जो टेंस बन सकता है बेटा, वो आपके तीन ही बन सकते हैं। या तो टेंस बेटा आपका प्रेजेंट का हो, या फिर वो टेंस आपका पास्ट का हो, या फिर वो टेंस आपका पास्ट परफेक्ट का हो। इवन फ्यूचर का तो बनेगा नहीं। तो बेटा यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसको काट दीजिएगा। बिल्कुल इजी वे में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। ये आपके बेटा एसएससी के वो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस पूछे गए हैं। हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह क्वेश्चन आपके एसएससी में आएंगे, तो इनकी सही से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको उसमें फ़ायदा मिल जाए। आई एम ट्राइंग टू फिनिश, मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करने की, दिस लेटर, इस लेटर को, फॉर द लास्ट 1 आवर आवर, तो मैं पिछले आधे 1 घंटे से इस चैप्टर को या इस लेटर को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। आई विश, मेरी आशा है, यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे जाने दोगे या रोकोगे, स्टॉप डिस्टर्बिंग, मुझे परेशान नहीं करोगे। बताएं बेटा जल्दी से। हाँ बेटा जल्दी करें। तो बड़े बड़े इस सवाल को देखते हैं ध्यान से। तो आई एम ट्राइंग, ये टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का है बच्चा, और जबकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो लिखा फोर, फोर आपके सामने बेटा यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, फोर आपके सामने एक प्रेपोजिशन है। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि फोर जो आपका प्रीपोजिशन है, इससे पहले टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं इससे पहला टेंस आपका या तो परफेक्ट का बनता है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता है। जब टेंस कंटिन्यूअस का है तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं बेटा आई हैव बीन ट्राइंग। यही बेटा सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई, यही इस सवाल का आंसर है। तो आइए बेटा हम कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आपकी 27 है। Ramesh has been both an intelligent and a hardworking chap since, बड़ा फिर सिंपल सी बात है, since फिर कंजक्शन आ गया, since फिर कंजक्शन आ गया बच्चा। और कितनी बार आपको सिखाया गया है, यहाँ बड़े प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चा, सिंस जो है वो आपका प्रीपोजिशन भी होता है, सिंस आपका कंजक्शन भी होता है। यदि सिंस के बाद आपकी क्लोज बनती है तो वहाँ पर कंजक्शन होता है, इसके बाद नाउन आता है तो यहाँ प्रीपोजिशन होता है, लेकिन दोनों के साथ क्लोज वही बनती है। तो यहाँ पर बेटा इसके साथ एक नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपकी प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये कंजक्शन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा आपका। इससे पहला टेंस जो बेटा लिखा है वो किसके यहाँ पर रहा, अच्छा हाँ तो परफेक्ट क्या बनेगा, तो क्या रमेश हैज़ बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड ए हार्ड वर्किंग चैप सिंस हिज चाइल्डहुड। बिल्कुल परफेक्ट क्या बनेगा बच्चा, और टेंस आपका बन भी परफेक्ट का रहा है, हैज़ बीन बोथ, दोनों हो सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल ठीक है, ये टेंस आपका है नो एरर, नो एरर सेंटेंस। जल्दी बेटा अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, योर सिस्टर हैज़ फोन टू से सी विल वी एट होम एज लेट एज सी वॉज गोइंग फॉर अ पिकनिक। चलिए बेटा जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिएगा बच्चा, प्यारे बच्चों जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिएगा।
चलिए, सी हैज फोन, उसकी सिस्टर ने उसे फ़ोन किया है, टू से कहा है सी विल बी एट होम एज लेट एज सी वॉज। अब ये टेंस आपका बेटा यहाँ पर दे रखा प्रेजेंट फ्यूचर, तो बेटा इससे अगला टेंस आपका पास्ट का तो होगा नहीं, तो लिखिए इज। जल्दी कीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए बेटा इज, क्योंकि आपके सामने टेंस पास्ट की शुरुआत हुई नहीं है बेटा, शुरुआत प्रेजेंट से हुई है और फ्यूचर से, बिल्कुल सही है। जब आपकी समीकरण चल रही है बेटा इस प्रकार से, प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। थोड़ा सिंपल भाषा में बेटा हम प्रेजेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। एज एंड व्हेन, अरे ये दोबारा क्वेश्चन आ गया बच्चा, चलिए देखते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड निखिल ऑब्टेन गाइडेंस फ्रॉम हिज फादर इन बिजनेस प्रॉब्लम, समस्या। तो बेटा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस बनना था, ये टेंस दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं, कोई गल नहीं बेटा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। इफ आई वुड हैव realized what a bad driver you were, I would not have come with you. Tell me the right answer. बेटा फिर वही बात आ गई कि आपके सामने कहा गया था कि बेटा इफ जो होता है इससे आपका टेंस बनता है कंडीशनल, ठीक है। और कंडीशनल में बेटा कभी भी इफ के साथ या फिर सारे जो कंडीशन होते हैं आपके, इफ है, व्हेन है, एज सुन एज है, इन सब के साथ कभी भी टेंस जो होता है पहला वाला वुड हैव का नहीं बनता। वो तीन टेंस बनते हैं बेटा इससे पहले, या तो बेटा वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, या वो टेंस पास्ट का होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट का होगा। ये वुड का तो नहीं होगा ना, तो बेटा यहाँ पर इस वुड को काट दीजिए बच्चा, यहाँ पर इस वुड को आप काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसे काटिए और टेंस हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है। जल्दी कीजिएगा, हेड, ठीक। चलिए बेटा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपका अगला क्वेश्चन है बेटा 31, आई होप हिम, मैंने आशा की, आई हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता की, मोर देन आई हेल्प माई ब्रदर नोरा, जितनी की मैंने अपने भाई की थी। हाँ, तो बेटा अब ये टेंस आपका शुरुआत बेटा यहाँ पर बी टू से हुआ, टेंस की शुरुआत आपकी बी टू से हुई थी बेटा, तो बड़ी बात है। देन कंजक्शन है, उसके बाद भी बी टू शुरुआत होगी बच्चा, जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल इजी सवाल है, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया बहुत ही इजी है। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, 22 की ओर बढ़ते हुए, 32 की ओर बढ़ते हुए। ही वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर, ठीक है। ही वॉज नोइंग, वह सब जान रहा था, एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर, अपने उस मैनेजर के बारे में। बट ही प्रिटेंड, लेकिन उसने बहाना किया, टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट देम, अबाउट हर, कि उसके सब इग्नोर के बारे में, इग्नोर क्या सब के बारे में, अबाउट हर उसके बारे में, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं आपके सामने, यहाँ पर आप देखिएगा बच्चा, इस टेंस के अंदर आप प्रयास कीजिएगा बच्चा, फिर वही बच्चा नो, आप ये जानते हैं बच्चा नो जो है वो स्टैटिक वर्ब है, ये शुरुआत हमने वहीं से की थी और लास्ट में वहीं पर हो रहा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, शुरुआत भी हमने इसी क्वेश्चन से की थी कि नो जो होती है उसमें कभी आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं है बच्चा, क्योंकि वो स्टैटिक वर्ब होती है, वो नॉन विजिबल वर्ब होती है। जब बेटा ये विजिबल नहीं है, नॉन विजिबल वर्ब है और स्टैटिक वर्ब है, तो इसके साथ हम आईएनजी का यूज़ तो नहीं कर सकते बच्चा, आईएनजी का यूज़ तो नहीं कर सकते, सेकेंड फॉर्म। तो ठीक है बेटा, आज के टॉपिक 32 क्वेश्चनों पर हम विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं कल आपके न्यू चैप्टर प्रोनाउन के साथ। तो हम यहीं से विदाई करते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल, धन्यवाद।